नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी दोस्तों। चलिए जानते हैं और बात करें मौसम की। मौसम में आज दोस्तों दोबारा फिर बदल हुए हैं, धूप कम हुई और मौसम ठंडा हुआ जी, और दोपहर बाद कुछ आंधी तूफान भी बता रखा जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए, माल की क्वालिटी देखो जी। ना तो मेरा काम दोस्तों, मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाने का, ना मेरा काम लहसुन बेचने का है, ना मेरा काम खरीदने का है, ना इसका बीज बेचने का, ना व्यापार करने का। पर फिर भी सबको एक कहूँगा, एक तो ये माल है भी जैसे हैं ये जो भी है, ये काटरगोल्ड है, और एक आते हैं सुपर शंकर है, और एक आते हैं दोस्तों देसी जैसे माल ये पड़े जी, छोटे वाले माल। उनकी शक्लें देख लो और इनकी देख लो। जो इनको लगाएगा आप कहीं से बीज लो, मेरे को नहीं इससे मतलब है। चाहे आप सुपर शंकर लगाओ, चाहे ये काटरगोल्ड लगाओ, आपका ज़िंदगी बन जाएगी, खुशहाल हो जाओगे, घर में 2 पैसे आएंगे, रौनक लगेगी, बच्चे खुश होएंगे और आपकी जो है ना तरक्की होगी। क्योंकि इन मालों में रेट भी मिलता है। रेट को तो छोड़ो, जब रेट सबके पास ऐसे माल हो जाएंगे फिर तो रेट मार्केट का ही मिलेगा। ये तो इस साल का रेट है, हो सकता है अगले साल थोड़ा बहुत 5-10 रुपये 20 रुपये अगले साल भी बीज में चला जाए। जब सबके पास ये माल हो जाएंगे रेट तो सबको मिलेगा। पर जो चीज़ है ना, आपको जो पैसे मिलते हैं मंडी में वो वजन के मिलते हैं। जो माल आपका आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो कांटे पे तुलेगा, उसके पैसे मिलेंगे। जब ये पत्थर माल है, इनको लगाओ ना जी, इनकी क्वालिटी है, मजबूती है, हर चीज़ में ये संपन्न है जी, सर्वगुण संपन्न। इनकी कली देखो जी, सिर्फ एक अभी तक काटरगोल्ड ही ऐसा लहसुन है जिसका हिमाचल की लहसुन का मुकाबला करता है कली के अंदर। मोटी कली है और चाइना की कली से भी ज़्यादा मोटी कली है इसकी काटरगोल्ड की। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर जो तीखापन है ना बहुत ज़्यादा है। और सुपर शंकर एक मसाला है, मसाले हमेशा महंगे बिकते हैं, सुपर शंकर में और ज़बरदस्त क्वालिटी है जी, उसकी क्वालिटी अलग ही है इससे। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास लगवा सकते हैं, ज़्यादा करवा के। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। राम राम लाड़ा जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। आप बताओ। पहले आज मार्केट की रिपोर्ट दे दो जी। 20-21 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी। और 3 गाड़ी रामपुर है, 3 गाड़ी रामपुर, 2 गाड़ी पंजाब है, और तकरीबन 4 गाड़ी MP है, 3 छिपा बड़ौद है, और चाइना है 3 गाड़ी। चाइना? आप हैरान क्यों हो गए? नहीं, ये कौन सा मौसम चाइना का? चाइना का मौसम नहीं होता, माहौल होता है। जो माहौल बना के तेज़ी की जा रही है, ये वो माहौल है। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी से उछालोगे तो ये लोग आएंगे। और बोलो 300 हो जाएगा, और बोलो 400 हो जाएगा, आप तो बोलो 1000 रुपये लहसुन हो जाएगा। तो जी तो चलो और कहाँ कहाँ का जी? भाई यही है, 20 एक गाड़ी है। अच्छा जी। बिक्री कैसी है जी? बिक्री बहुत जी धीरे धीरे चल रही है, अभी बहुत स्पीड से बिक्री नहीं है। जो खाने के माल है जी, राशन के माल जो खाने में चलते हैं, वो भाव, वो अंदाज़ा वही समझो 3 से 5,000 गट्टे की सेल चल रही है। अभी 5,000 गट्टा है, कभी बिक्री कम होती है जिस दिन उस दिन 3-3,500 होती है। ऑन एवरेज 4,500-5,000 गट्टा बिक रहा है। ठीक है जी। आज के पंजाब के क्या रेट चल रहे हैं? पंजाब ऐसा वही चल रहा है, नीचे में 40 रुपये, ऊपर में 100 रुपये। 40 से 100 रुपये जी। अच्छा जी। हाँ। और ये अपना दूसरे वाले जो हेलो, तो दूसरे माल यूपी के दूसरे वाले देसी माल गन्नौर थी एक गाड़ी। हाँ जी। गन्नौर यही चल रहा है भाई साहब, नीचे में 30 रुपये। अच्छा जी। ऊपर में अंदाज़ा आप लगा लो 60 रुपये, 65 रुपये, 70। ठीक है जी। और इसके अलावा जी और कहाँ के है जी? भाई यही है जी। और राजस्थान और ये MP वाले जी? देखो जी, 2 तरीके की क्वालिटी होगी राजस्थान और MP में। या तो एकदम हल्की क्वालिटी है, वो चल रही है, जो थोड़े डैमेज हो गए वो माल चल रहे हैं 30 रुपये से लेके 60 रुपये। अच्छा जी। जो दांता टाइप हो गए, डैमेज हो गए वो। ठीक है जी। और जो बहुत बढ़िया माल है वो चल रहे हैं 100 से लेके 160 रुपये तक। ठीक है जी। बिक्री नॉर्मल ही है, जैसी नॉर्मल चलती है जी? चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। अच्छा जी। ये भाई साहब कौन जी? ये राजस्थान से आए हुए। अच्छा, राजस्थान, कोटा से जी। कोटा तो गए थे जी हम पीछे, कोटा ही नहीं गए था जी वो सर? कोटा गए थे, ये मेन सांगोद से है। अच्छा जी। ठीक है जी। और ये भाई साहब जी?
ये 12 से, अच्छा 12 से जी। महावीर जी वाले 12 से। अच्छा जी, अच्छा अच्छा इनकी आड़त है 12 में। अच्छा जी। आप क्यों परेशान लग रहे हैं? मैं क्यों परेशान होऊंगा, मैं तो मस्ती में बैठा हूँ साहब। नहीं नहीं, वो देखो ये मस्तक की रेखा ये बता रही जी भी जैसे होनी चाहिए ना जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं राणा जी। जब अब आप कहीं सच्चाई बोलने लगते हो ना, हाँ जी। तो लोगों को दिक्कत आने लग जाती है। अच्छा जी। कल हमने बोला कि जहाँ मेरे कार्ड हो, लॉट नंबर लिखे हो, वो मेरा माल है, और जो बिना लॉट के हैं वो मेरे माल नहीं है। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया बता दें। इसमें क्या दिक्कत आई? यहाँ लोगों को दिक्कत आने लग गई कि आप ये क्यों बोल रहे हो। मैंने बोला किसानों के साथ जो धोखा कर रहा है, किसानों में रह के किसानों के साथ धोखा कर रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है उसको जूते मारो। मैंने क्या गलत बोला? भाई साहब किसान है ना, बिल्कुल किसान। तो अगर आपने मेरे से माल लिया आज, आपको अगर बीज के लिए लिया बीज के लिए या बेचने के लिए लिया? अच्छा, बीज के अपने लिए लिया। घर के लिए ये 100 बीघे वाले हैं लोग, अच्छा जी। ये कोई 2-4 अच्छा, बीघे किसान हो वाले आप भी? किसान। अच्छा, आप भी, आपकी आड़त है? आप भी नहीं, वो किसान है वो मेन। अच्छा जी। आड़त तो है लेकिन मेन किसान है। अच्छा जी। अच्छा, खेती 200 बीघा जमीन है। अच्छा जी। एक तो उन लोगों के लिए बता दूं जो कहते हैं ये तो इतने बढ़िया कपड़े पहने हो, किसान तो लगते नहीं। भाई ये भी किसान है। ठीक है जी। ये 100 200 बीघा खेती वाले किसान है, एक आदमी की। उनकी 200 बीघा है, इनकी आपकी कितनी है जी? 200 बीघा ही, 200 बीघा वाले हैं लोग। चलो बढ़िया जी। आपके पास 200 की 400 बने जी आपकी। नहीं क्यों है जी? जो लोगों के दिमाग में होता है ना कि किसान का मतलब फटे हाल कपड़ा हो, वो परेशान हो, ऐसे लोग सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर किसान ऐसा हो जाए ये मेरी धारणा है। ठीक है जी। क्या बुराई है इस धारणा? अब तो जितनी प्रोडक्शन मंडियाँ खुलती जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, नई नई मंडियाँ खुल रही, वहाँ तो सारे किसान ही खोल रहे जी। किसानों के लड़के ही हैं जी, लोकल किसान आते हैं जी वहाँ पर। जो किसान है लोकल, वही आड़तें खोल लेते हैं जी सारी जगह। सारी जगह हमारा हरियाणा पंजाब में। बोला ये सामने जो लग रहा, ये सामने ये 130 पेपर काटर बोला, ये देखो ये पीछे काटर बोला लग रहा, पेपर काटर 50 बोला, ये कट्टा है। तो ऐसा होता है, लेबर होती है। तो रेट कैसे पड़े जी वहाँ पर? इतने रेट हाई कैसे हो गए? अब रेट जो है एमपी का आदमी चले गए सारे, अच्छा जी। तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए। अच्छा, उन्होंने रेट बढ़ा दिया। जी जी। और कहाँ से आ रहे जी वहाँ पर? एमपी है, गुजरात है, राजस्थान है। तो काटर बीज के लिए ही मारामारी हो रही है, तो ऐसा खाने में जा रहा है? बीज के लिए हो रही है। बीज के लिए मारामारी हो रही है। तो बीज की मारामारी है जी ये सारा का सारा, सारी दुनिया लेके वहाँ बीच से। की मारामारी के अलावा ये ब्लैक मार्केटिंग है, समझ गए। और ये जो भाई साहब बोल रहे हैं किसान ला रहा है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। ये वहाँ व्यापारी कर रहे हैं, जो कि सीधे लोग आ रहे हैं, वो उठा के माल ठीक है जी। जा रहे हैं, मिक्स होके जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये माल लेने आया, एक कट्टा पलट के दिखाया बाबू जी, और बताया कि ये देसी है, ये मिक्सिंग है, ये वो है। फिर ये कैसे बनेगी जी? ये तो यार अगले साल दिक्कत आ जाएगी, इस बदनाम हो जाएगा जी ये तो बीज। कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, इसलिए इस बार हम संभल के चल रहे हैं। पिछले साल तो हो गया ड्रामा, इस साल तो ओपन बोल रहे हैं कि भैया कहीं से लो। इसी बात से तो दिक्कत आई लोगों को, कहीं से लो, देख के लो। काटर गोले में और देसी में आराम से पहचाना जाता है कि जी ये देसी का दाना है, काटर गोले का दाना है। ठीक है जी। वहाँ पे किसी पे भी जाते हो उसको वो पलट के दिखा माल, कोई भरोसे पे नहीं लो किसी से भी। मेरे भी आप पलट के देखो, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आप पकड़े कि भाई किसानों के बीच में बैठ के और किसानों से आप गलत कर रहे हैं। इतना तो जागरूक हो गया किसान, ठीक है जी। है ना जी। और आपको और बता दूं कि एक तरफ से मेरे को न्योता भी आया एक राज्य की सरकार की तरफ से कि जी आप आएँ और एक पब्लिक मीटिंग करनी है जिसमें किसानों को समझाएं, जागरूक करें। तो ये भी आपको बता रहा हूँ, तो बहुत जल्दी उस राज्य में मैं जाऊँगा। चलो बहुत बढ़िया आपको जी। लेके चलेंगे राणा जी। मैं क्या कहूँगा जी। तो जा खुदाना वहाँ लाना है, तो नहीं, सोच नहीं, लो, है ना जी।
पुराना क्या आगे से फोटो है ना जी। तो राणा जी, हाँ जी, ये एक सम्मान की बात है कि अगर कोई राज्य की सरकार आपको बुलाती है, ये आपका सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है, ये आप लस्सन वालों का सम्मान है। यानी जब किसी की पूछ हो जाने लगे ना और उसके विरोधी ज्यादा हो गए, समझो फिर आज आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, विरोधी की तो सिचुएशन मैं आपको क्या बताऊँ, कल कितनी कॉल होंगी लड़ने के लिए। अच्छा जी, ये बेटा मैंने 60 रुपये का बेचा है, बेच दिया, प्लाट बिक गया। यानी प्रचार क्योंकि आपने किया, बीज आपने बांटा, लोगों को बताया फोटो मेरे आपने। साथ खिंचवा के, माल बाहर से लेके, आप बताएं खुराना का माल, और मैं आगे गाइड कर रहा हूँ कि भाई मेरी उस पर कार्ड लगा होगा, लॉट लगा होगा, डेट लगी होगी, तब आप लीजिए, तब मेरा माल लीजिए समझ के, बाकी आप किसी का भी लो। लोग कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में खुराना ईमानदार है, मैंने कभी नहीं बोला भाई, मैं तो बोल ही नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ जो मेरा माल है, मेरा देख के लो कि मेरा कार्ड है कि नहीं है। ठीक है जी, सब ईमानदार, कौन कह रहा है आप बेईमान है? आपको तो बेईमान बोला ही नहीं। चलो मैं उनको दो शब्द कहना चाहूंगा भाई, जब ये तैयार होके ऐसे ऐसे माल आपकी मंडियों में, आपकी आड़तों में दोबारा 2-3 साल बाद आएंगे, सभी को फायदा होएगा जी इसका। खेती करेगा उसको भी फायदा होएगा, और यही बंदे एक्सपोर्ट करेंगे जी। एक्सपोर्ट दिल्ली वाले नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट भी इन्हीं के इन्हीं लोगों ने कहना, मेरे को तो बिकने के लिए जो मिलना है वही मिलना है, समझ गए। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है, हवा क्या हो रहा है कि जी एक हवस हो गई कि बीज बेचो। अब बीज बेचो तो कैसे बेचो? खुराना के नाम से बेचो। कोई खुराना का नाम नहीं भाई, खुराना की ईमानदारी। आप भी ईमानदारी को, आपको खुराने के नाम की जरूरत क्या पड़ेगी? आप ईमानदारी करें, आप अपनी बात बनाएं किसानों के आगे, तो आपको क्या जरूरत है किसी का नाम लेने की? ठीक है जी। खुराना है कौन? ये 2-4 साल में आप जानते हैं, आप तो वहाँ पे बचपन से रहते हैं। ठीक है जी, वहाँ बचपन से किसानों में रहे हैं, उनके साथ खेती की है, तो आपको पहले जानना चाहिए खुराना को। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ठीक है जी, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, जी आपने ऐसा क्यों बोला? भाई मैंने ना तो किसी का नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने ऐसे बोला कि यहाँ मेरा माल बिक रहा है। ठीक है जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या? मैं ये तो नहीं बोल रहा कि जी ये नाम का व्यक्ति गलत बेच रहा है, फलाने नाम का व्यक्ति गलत बेच रहा है, मैंने तो बोला ही नहीं। ठीक है जी, फिर प्रॉब्लम किस चीज़ की? बस समझ गई। सब ईमानदारी बेच रहे हो भाई, हम तो कह ही नहीं रहा बेईमान है। मैं तो कह रहा हूँ जो बेईमान है, जो हेरा फेरी कर रहा है, उसको जूते पड़ने चाहिए। मैं आज है भी जी। अपनी बात पे कायम हूँ। मैं कहाँ गलत हूँ भाई साहब? बताएं कहाँ गलत हूँ? तो गलती है तो बताइए आप। उसमें डर क्यों? जब आप गलत नहीं है तो डर क्यों? ठीक है जी, भाई ये कोई माल मैं थोड़े लाया हूँ, व्यापारी ला रहे हैं ना। व्यापारी जा रहे हैं। लेकिन सख्त डंडा है व्यापारियों को, बहुत अच्छे से पता है। हाँ बेटा, बहुत अच्छे से पता है लोगों को, मेरे व्यापारियों को, कि अगर ये गलत करेगा, मेरा व्यापारी गलत करेगा, तो मैं काट दूंगा, मैं माल उड़ा दूंगा। अभी इन्होंने मेरे से पूछा कि भाई साहब माल की, मैं कहा मेरी गारंटी है। यही बोला जी, मैंने ये नहीं बोला कि व्यापारी से पूछ लो जी। कट्टा पलटवाया, दिखाया, समझाया। हम तो इनकी गारंटी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। निकलेगा तब भी इनका नाम खराब होगा। सिंपल सी चीज़ है। बेफिक्र होकर लगाओ भाई साहब, और डंके की चोट पे बोल रहे हैं, है ना भाई औरों के साहब? लिए भी ले जाओ, बढ़िया रहेंगे। अब इसमें कहाँ गलती है बताएं आप? अरे डरे वो जो गलत कर रहा हो। तो इसमें जो कल फ़ोन आए 4-5, तो उसमें आप लोगों को तो डरना ही नहीं चाहिए जब आप सही कर रहे हैं। ठीक है जी, आप क्यों डर रहे हैं? और आपको खुराना के नाम की जरूरत क्या? आप तो ऑलरेडी इतना बड़ा काम करने वाले लोग हैं, इतना बड़ा व्यापार करते हैं। खुराना तो आपके आगे कहीं पासिंग नहीं है। ठीक है जी, मैं अभी भी नाम नहीं लेता भाई साहब, अच्छे से इंटरव्यू सुन लेना कि नाम नहीं लेता। अब बता दो आप बड़ा काम करते हैं, आप बड़े आदमी हैं, है ना। खैर, अपने को इन चीज़ों से फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता बहुत ही, है ना। मैं जिस राह पे हूँ मेरे को पता है उसमें कांटे आएंगे ही आएंगे, 101% कांटे आएंगे। जो काम करने का था वो आपने कर दिया जी, मेन संतुष्टि है जी अब तो। हाँ,
दिल में संतुष्टि है, अभी जो बीज बांटना था, जिसका प्रचार करना था, कर हो दिया। गया। अब ये घर घर में पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ नहीं भी बेचूं तो अपने आप हर किसान में पहुंच जाएगा, किसी के थ्रू पहुंचे। तो अपना जो मकसद था वो पूरा 80% हो गया। ठीक है जी। और इस साल जो बचा, इस साल हो जाएगा पूरा। उसके बाद भैया अपनी मौज लो ना। हाँ, उन लोगों को दिक्कत आएगी जो ऊटी का व्यापार करते थे, क्योंकि हर साल ऊटी का बीज का व्यापार करके करोड़ों अरबों कमा रहे थे। उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये बीज हर साल की तरह किसान को खरीदना नहीं पड़ेगा, लगातार चलता रहेगा। तो एक बार आप ले गए, आपका 3, आप 4, तो कह रहे 5 कि साल अपना 30-35 साल पुराना बीज है जी ये वो। हाँ, वो चला दे ना किसान। मैं क्यों कह रहा हूँ, किसानों से पूछो, व्यापारियों से पूछो जो ला दे। भाई मैं तो जो बोलूँगा लोगों के हिसाब से मैं झूठ बोलूँगा, क्योंकि लोगों को हजम नहीं हो रही कि एक दिल्ली में बैठ के एक आदमी कैसे सबको वो कह सकता है, मना सकता है या समझा सकता है, वो हजम नहीं हो रही। अरे मैं इनको बता दूं, एक बात बोल दूं, प्याज एमपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। प्याज की बात करें, दिल्ली में कितना बिकता है? जो प्याज का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो महाराष्ट्र वाले, एमपी वाले कर रहे हैं जी। फायदा तो इन्हीं को होएगा जो उनसे लड़ रहे हैं ना, आपके साथ इन्हीं को फायदा होएगा। आप थोड़ा एक्सपोर्ट कर सकोगे, यहाँ तो आपको खाने के लिए बेचना, एक्सपोर्ट आपको ही करना, गुजरात वालों को एक्सपोर्ट करना, सबके काम की चीज़ है। एक भाई साहब कहते हैं एक ने ठेका ले लिया एमपी और राजस्थान का। मैं आप गलती में भाई साहब, आपने सिर्फ 2 ही राज्य बोले, मैंने हर किसान का ठेका लिया। आप सिर्फ 2 राज्य बोलो, मैं हिंदुस्तान के हर किसान का ठेका मैंने ले रखा। और जो पिछले साल, अब उसमें आपको प्रॉब्लम होती हो तो बताएं। अभी तो पंजाब का भी आएगा काटरगोला, जो पिछले साल आपसे बीज ले गए थे। बहुत दिया मैंने बीज, बहुत बीज दिए। धुआं छटवा देगा जी वो सब। बाबू जी, ये वो हवा है, ये वो तूफान है जो लोगों के कानों तक पड़ रहा है। ठीक है जी। समझ आ रही है कि आगे कितना खतरनाक बवंडर आने वाला है। ये तो जब आएगा तब पता चल जाएगा। इस बवंडर की हवा में बहुत कुछ निपटेगा। ठीक है जी। लोग कहते हैं सुपर शंकर फेल हो गया, सिर्फ अब ये एक जान के माहौल बनाया जा रहा है कि सुपर शंकर बनाया था वो फेल हो गया। आप भी ले गए थे सुपर शंकर पिछले बार, लगाया था आप लोगों वो क्यों खराब हो गया। बारिश की वजह से खराब हुआ, बाकी माल तो ठीक चक्कर था। पता क्या सुपर शंकर का, आपके पास अभी काटरगोला था, सुपर शंकर है नहीं, वो लेट है, हरियाणा में लेट निकलता है। जिनके पास है वो जा नहीं रहे, रोक लिया लोगों ने। सुपर शंकर ऐसा सुपर शंकर निकला है। मैं अभी एक राज्य में जाऊंगा, सिर्फ सुपर शंकर के लिए जाऊंगा। मतलब कि लोग कहते हैं सुपर शंकर ने छोड़ दिया, सिर्फ सुपर शंकर के लिए उस राज्य जाऊंगा। दिखाने के लिए कि वो कि कितना बढ़िया, क्या क्वालिटी सुपर शंकर की निकली है। 2 साल तो सुपर शंकर का ही बेड़ा उठा के रखा सुपर शंकर ने, जिंदगी बदली लोगों की। क्यों नहीं बदली? खूब बदली। और जो पिछले साल था बीज बेचने वाले, क्या लगाने वाले था, सारे सुपर शंकर मांग रहे थे। और सबके जिसके पास है अब भी है वो भी खुश है काटरगोले जी। में ब्लैकबाजी होती थी तो हमने वो रुकवाई। मैंने ही बोला ना कि खरीदारी रोक दो, काटरगोले की खरीदारी रोक दो, मैंने खुद बोला। और असर आपके ऊपर आया सबसे पहले। मेरे पे असर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सोच रहा है ना कोई भी कि खुराना पे मैं असर डाल दूंगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप लोग इतनी बड़ी गलतफहमी में हो। आप सोचो कि खुराना किसके चरणों में बैठा है, पहले तो तुम्हारे को उससे लड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। पहले उससे लड़ो, फिर खुराना से खाना। तभी तो मैं चौड़े में यहाँ बैठा होता हूँ, गोलियाँ चलने की धमकियों के बावजूद चौड़े में बैठा होता हूँ। गोलियों की धमकियों के बावजूद उन इलाकों में जाता हूँ जहाँ से लोग मेरे को बोलते हैं आ गया तो उड़ा देंगे। तो एक बात ये भी बता दो ना छोटी सी भी, आपको ये काम करने की क्या जरूरत पड़ी जो आप इन कामों में चले गए, यानी जो किसानों की सेवा में चले गए, पैसे छोड़। एक छोटा सा बता दो ना, रोज बता दे करो। अभी जो बंदे सोच रहे ना, अभी ये भी बंदा है पैसे के लिए दौड़ रहा हो, किस चीज़ के नेम फेम, कारण क्या है इसका? भाई साहब नेम फेम तो अब तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे को जानते हैं ना पिछले 30 साल से, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि
जितेंद्र खान तो अब फेमस हुए 4 साल से, 5 साल से। राजू कौन था? ठीक है जी। राजू लस्सन वाला दिल्ली वाला कौन था? वो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आया था ये भी बता दो। और जितना धंधा किया, जितना 30 साल कमाया है ना, भले ईमानदारी से कमाया, हेरा फेरी से कमाया, खुल के बोलने वाले, यूं उड़ा था, यूं एकदम गया जी। ना कोई जुआ खेला था, ना कोई लुगाईबाजी करी थी, ना कुछ उल्टा काम किया था, ना कोई सट्टे में आता था, लेकिन यूं गया था, यूं। और ना एक समय वो आ गया था कि बच्चों की स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं थे मेरे, 50,000। तब समझ आ गई थी कि जितनी हेरा फेरी कर लें आप, जितना तामझाम कर लें, जितना पैसे का घमंड कर लें, अमाउंट बता दिया ना भाई साहब, टांगों से ज़मीन हिल जाएगी आपकी, अगर अमाउंट बता दिया। उर्स जमाने का अमाउंट 7 साल पहले का। बकवास करनी, बातें पेलनी, हवाबाजी करनी, 50-100 गाड़ी लहसुन बेच के बकवास फैलनी बहुत आसान है साहब, समझ गए। उस दिन समझ आ गई थी, उस दिन भी ऐसे नहीं समझ आई थी, इसने बहुत अच्छे से समझवाया, बहुत अच्छे से इसने लस्सी की तरह मेरे को ना दही को ऐसा वो थमा कि वो लस्सी का भी छोड़ो, छाछ बन के बाहर आई। सारी अकड़, सारी नशा, सारा पैसे का नशा, सब अहंकार, सब जीरो हो गया, खत्म हो गया सब। जितना ठंडा दिखता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा गर्म था। जो राजू लस्सन वाले को जानते हैं वो बता देंगे कि ये क्या था, समझिए। आज जितना नॉर्मल होकर बात कर रहा हूँ, जितना कूल होकर बात कर रहा हूँ, या कोई मेरे को उल्टा बोलता है, मेरे को हंसी आती है, वो हंसी इसी चीज़ की आती है कि आज आप अहंकार में हैं, आज आप पैसे के घमंड में हैं। आज हो सकता है आपको आपकी शोहरत हो, आप बहुत बड़ा व्यापार करने वाले हो। थे आपके जो अभी व्यापार करने वाले या कोई भी थे उस जमाने में आपके? ये सब है, अभी भी है लोग। नहीं, आपके आगे कोई उस समय? ऐसा नहीं होता कि मेरे आगे कोई नहीं था, लेकिन भाई साहब 20 साल एक छत्र राज किया, 20 साल एक छत्र राज किया। एक दिन में 30 गाड़ी लहसुन बेचा, 40 गाड़ी लहसुन बेचा। वो टाइम था कि 3 दिन 3 रात कांटा लगातार चला, समझिए भाई साहब। वो काम किया हुआ, जब गया सब गया जी। एक झटके में चला गया, समझिए। तब बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, अब लोगों के लिए जीना चालू करो। ठीक है जी। और जिस दिन से चालू किया, ये वही कंकड़, रेत का कंकड़, रेत में कंकड़ चला जाए ना दिखता नहीं, एक ज़मीन पे कंकड़ हो तो दिख जाता है। रेत का कंकड़ था, तो भगवान ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दे मेरे को भी नहीं पता। इसलिए कोई अहंकार नहीं आता भैया, ना कोई अपने को तड़ी है। आप कहते हैं आप बड़े आदमी, हम कहते हैं आप हैं। आप कहते हैं आप 6-7 गाड़ी या 100 गाड़ी या 80 गाड़ी आप बेच रहे हैं या बेच ली होगी, क्या हो गया? हर एक का बाप इस दुनिया में बैठा है, हर एक का बाप इस दुनिया में बैठा है। ठीक है जी। लोग कहते हैं मोदी से कौन बड़ा? मोदी से ट्रम्प बड़ा, जिसने उसकी ले रखी। अब ट्रम्प से कौन बड़ा? अब ट्रम्प से खामने ही बड़ा, जिसने उसकी ले रखी। खामने से कौन बड़ा? अब ऐसे एक ना एक का बाप कोई ना कोई भगवान ने पैदा कर रखा। और उन सबके ऊपर कौन है? उन सबके ऊपर ये। ठीक है। इसके ऊपर कौन है? बता दो राणा जी आप। हाँ जी। इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर भी इसके भक्त हैं। राइट, इसके ऊपर ये लोग हैं। दिखाओ। जिसकी एक हंसी से ना, इनकी एक हंसी से वो भागा हुआ आता है। ठीक है जी। इसके ऊपर भी है, मैं कहता हूँ हर एक के ऊपर कोई ना कोई है। इसके ऊपर ये है। तो भाई साहब जितना अहंकार, जितना पैसे का घमंड, जितना आपकी पावर का घमंड, चाय मंगा, जितना आपका घमंड है रखो, अच्छी बात है। आप पे पैसा जब तक है तब तक घमंड होना भी चाहिए, जब तक है, क्योंकि ये रुकता नहीं हर एक पे।
उसका सीधा सीधा उदाहरण मैं हूँ। जब तक है घमंड रखना चाहिए आपको, जितना है उससे ज़्यादा होना चाहिए। घमंड तो ऐसा होना चाहिए, सोने की जूती पहनो, सोने की चप्पल बना के पहनो। ठीक है जी। गाड़ियों पे आपकी जो गाड़ी है, बाइक है, कार है, उस पर हीरे जड़वाओ कि कोई एक आध हीरा निकल गया, किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए, लोग बोले कि सेठ ज़्यादा है। घमंड करो, लेकिन उसके साथ साथ इतना एहसास रखो कि ये टिकेगा तब तक, ये तभी टिकेगा जब आप के मन में सेवा भाव हो। ठीक है जी। आप सोचो कि घमंड रखो और अहंकार में डूबते चलो, तो बाबू इस पृथ्वी पे रावण से बड़ा राजा कोई नहीं हुआ, ठीक है। रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा जिसको खुद प्रभु राम ने अपना आचार्य बना के उससे पूजा करवाई थी, क्योंकि प्रभु राम को भी पता था कि उनसे भी बड़ा भगवान शिव का भक्त एक ही है, वो था रावण। ठीक है जी। उससे बड़ा तो कोई होगा नहीं मेरे ख्याल से, या उससे भी बड़े हो। वो भी चला गया ना अहंकार के कारण। ठीक है जी। जिसके एक आह्वान पे शंकर भगवान प्रकट हो जाते थे, वो भी चला गया और सिर्फ अहंकार के कारण गया। आज तक कितने युग बीत गए, आज तक कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, जबकि इतना प्रकांड पंडित, ठीक है जी। महाज्ञानी, महाभक्त, शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त अगर कोई कहलाया ठीक है तो जी। रावण कहलाया। उसके बावजूद कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, तो भाई क्यों ऐसा काम कर रहे? अगर कोई अच्छे काम पे निकला है, आप क्यों उंगलबाजी कर रहे हैं? आप उसका सहयोग नहीं कर सकते ना, आप भी उसी रास्ते पे चल पड़ो, ठीक है उसके जी। साथ ना चलो, लेकिन आप भी अच्छे रास्ते पे चल पड़ो। अरे बेटा तुम घंटी तो मारो। तो इतनी सी बात पे हंसी आ जाती है ना साहब, सीरियस टॉपिक चल रहा है और कौन आया हंसाने? बच्चे ना, इसलिए उनको भेजा कि इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ऐसे पागल तो आते रहेंगे, ठीक है जी। जाते रहेंगे। तो उन्होंने उसको भेज दिया, बात करी, हंसवा दिया। तो राणा जी कुछ नहीं रखा, मृत्यु का कुछ नहीं पता किस पल आ जाएगी, ठीक है जी। किसी की भी, मेरी भी, किस पल मृत्यु आ जाएगी पता नहीं। ये सारा पैसा, सारा घमंड, सारी पावर यहीं के यहीं धरी रह जाएगी, पता ही नहीं चलता आदमी कब मर गया। तो भाई ऐसे चल लो कि आपका हर वक्त आखिरी है, हर पल आखिरी है, हर समय आखिरी। ठीक है जी। वो सोच के चलो। जब ये सोच आ जाएगी ना, तो आपका घमंड, आपकी पावर, आपका पैसे का अहंकार वो शून्य हो जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, आज का प्रवचन भी खत्म हो गया। चलिए, क्योंकि धन्यवाद अभी आपको आएंगे मैसेज कि जी ये लहसन बेचने के साथ साथ प्रवचन चालू हो गए। अब चलिए, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, समझ आ गया राम सब। राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये मोबाइल नंबर है जी। क्या मैं गलत कर रहा हूँ बताइए ना, लोगों को प्रॉब्लम है।